जय राम जी के मित्रों, कुंभ मेला जो आजकल हर किसी की जबान पर है। कुंभ का जो आयोजन है वो प्रत्येक 12 साल पर होता है, क्योंकि बृहस्पति जो हमारे गुरु ग्रह हैं वो एक राशि में लगभग 12 माह रहते हैं। लगभग 12 वर्षों में 12 राशियों का वो भ्रमण पूर्ण करते हैं। क्योंकि एक राशि में 12 माह रहेंगे तो लगभग 12 वर्षों में 12 राशियों का भ्रमण उनका पूर्ण होता है। और जब ये पूर्ण हो जाता है तो इनकी गति का आधार ही कुंभ का मुख्य आधार है। कथाओं के अनुसार ये भी आता है कि समुद्र मंथन के समय देवताओं और राक्षसों में अमरता का अमृत ग्रहण करने के लिए युद्ध छिड़ गया। जब विष निकला तो उसे महादेव ने ग्रहण किया और जब अमृत निकला तो उसे देवताओं ने ग्रहण किया। काल भेद के कारण देवताओं के 12 दिन 12 वर्षों के समान है मनुष्य के। अर्थात अमृत के लिए संघर्ष 12 दिन चला। देवताओं के 12 दिन, मनुष्यों के 12 वर्ष। तो मनुष्य के जब 12 वर्ष पूरे होते हैं धरती पर तो 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ एक बात ये भी हो सकती है कि देवताओं का एक दिन, हमारा एक वर्ष। तो जो लोग कुंभ नहीं जा पा रहे ना एक माह में माघ के, वो निराश ना हो। हमारा एक वर्ष, हमारे पास पूरा वर्ष है, क्योंकि देवताओं के 12 दिन, उनका एक दिन, हमारा एक वर्ष। तो 25 जो है 2025 वो तो सुपर कुंभ वर्ष घोषित हो जाना चाहिए। पूरे वर्ष पर हम तीर्थराज प्रयाग में रहकर या जाकर संगम में त्रिवेणी के स्नान कर सकते हैं, क्योंकि देवताओं का मात्र एक दिन है और हमारा वो पूरा एक वर्ष गिना जाएगा। और थोड़ा विस्तार में जाते हैं। देवताओं के 12 दिन, हमारे 12 वर्ष। महत्ता माघ माह की अपरंपार है, लेकिन वो साधु सन्यासियों के लिए है। उनका एक दिन, हमारा एक वर्ष। तो उनका एक दिन, हमारा पूरा 2025 हो गया। उनका दूसरा दिन, हमारा पूरा वर्ष 2026 हो गया। तीसरा दिन, फिर अगला वर्ष हो गया। चौथा दिन, अगला वर्ष हो गया। तो उनके 12 दिन और हमारे 12 वर्ष बराबर हैं। तो हम किसी भी समय, किसी भी वर्ष में तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में अपने मन में विराजमान भगवत भाव को धारण करते हुए स्नान करते हैं तो क्या हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। माघ माह की अपनी अपरिमित अपरंपार महत्ता है। वो साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए, जिनके जीवन का आधार ही साधना है। लेकिन उनकी साधना का और उनके तप का ग्रस्त जनों को क्या लाभ है? ग्रस्त जन तो किसी भी दिन जाकर अगर स्नान ग्रहण करते हैं तो उनको भी किसी भी प्रकार से कम पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तीर्थ राज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करने की महिमा अपरंपार है। सभी बड़े जन, संत महात्माओं के मुखारविंद से ये महिमा कही और सुनी जाती है। तो मात्र इतना ही मत मानिए कि अभी कुछ ही दिनों में त्रिवेणी के संगम की महिमा बढ़ जाएगी या स्नान की महिमा इस माह के बाद या अगले माह के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। ये कालातीत स्थान होते हैं, इनकी महिमा कालातीत होती है, जो न किसी से कही जा सकती है, न किसी से सुनी जा सकती है। ये अनुभव करने की बात है। ये तपोस्थली हैं, ये साधना स्थली हैं। यहाँ आप जब भी जाएंगे, जब भी स्नान करेंगे, जब भी आप क्षमा याचना करेंगे, जब भी जो कार्य करेंगे,
वो आपका अनुकरणीय, प्रशंसनीय, श्लाघनीय है। तो तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करते हुए सिर्फ इतना सा निवेदन कि देवताओं में संघर्ष चला 12 दिन तक, ये 12 दिन हमारे 12 वर्ष के समान हैं। तो मात्र 1 या 2 माह में ये महिमा कही या सुनी नहीं जा सकती, न ही वो खत्म होने वाली है। तो जैसे सहज बन के, सरल बन के, आसानी से आप जब कभी भीड़ तंत्र का हिस्सा ना बनते हुए प्रयागराज तीर्थ में जब भी आपको समय मिले आप जाते रहिए, आते रहिए, महिमा गाते रहिए, वहाँ की सुनते रहिए, स्नान लाभ उठाते रहिए और सिर्फ इस बात को लेकर कि अभी जाना है, अभी कुंभ है, अभी महीना है, अभी समय है, सिर्फ इस सोच के ऊपर अपने प्रोग्राम को प्लान मत कीजिए। जीवन अमूल्य है और जीवन ही साधन है भगवत प्राप्ति का, तो इसकी देखभाल करना भी मानव होने के नाते हमारा ही कर्तव्य है। सिर्फ भीड़ तंत्र का हिस्सा मत बनिए, अपने बालकों का भी ध्यान रखना जरूरी है, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना भी जरूरी है। सिर्फ जाना है सेल्फी के लिए या सिर्फ जाना है कुंभ नहाने के लिए, तन से नहाने से क्या होगा, मन का स्नान भी तो जरूरी है। जो युवा, एक बहुत ही ज्वलंत विषय के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगी, जो युवा नशा करते हैं, अगर वो कुंभ ना भी नहाए और नशा करना छोड़ दें और मानसिक रूप से प्रयागराज तीर्थ का स्मरण कर लें और प्रयागराज के तीर्थ के संगम में स्नान करने का अनुभव मन ही मन ले लें और ये संकल्पबद्ध हो जाए कि हम नशा नहीं करेंगे, तो ये कुंभ स्नान से कहीं ज्यादा बढ़कर है। आप मन से स्नान कीजिए, मन से संकल्पित होइए। कुछ वो गलत बातें, कुछ वो गलत चीजें जो आपको लगता है कि आप नहीं छोड़ सकते, अगर आप कुंभ स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो भी मानसिक रूप से संकल्प लीजिए और कुंभ स्नान के साथ उस तथ्य को जोड़ दीजिए और एक सकारात्मक कदम आगे बढ़ाइए, एक सकारात्मक पहल कीजिए, तो वो बहुत अच्छी शुरुआत रहेगी।